उसी से प्रकट हुई माया, उससे अलग कहीं कुछ नहीं था, वही एक था। उसी में से माया नाम की उसकी शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने उसको ढक लिया। कैसे ढक लिया? जैसे हमारी नींद हमें रोज ढक लेती है। हम जीते जागते दिन में सारे काम करते हैं और शाम को नींद हमें ढक लेती है, सब खत्म, अंधकार के सिवाय कुछ नहीं। अब नींद क्या है? हमारी माया है, हमारे अंदर रहती है, हमको दिखती नहीं है। हम न हो तो नींद हो ही नहीं। हमारी नींद हमारे ही कारण है। हम हैं तो हमारी नींद भी है। मान लो हम न हो तो नींद भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि नींद हमारी शक्ति हमारे अंदर रहती है, हमको पता नहीं चलता। लेकिन जब वो प्रकट होती है तो हमें ढक करके बैठ जाती है, बेहोश, कुछ पता नहीं। ऐसे ही वो चिन्मय परब्रह्म परमात्मा की जो नींद है, उसकी जो माया शक्ति है, ठीक ऐसे ही उसको ढक करके बैठ जाती है। तो ये हुआ शुद्ध वस्त्र में कलफ का लगना। अब रेखा चित्र बनते यथा पूर्व मकल्पयत्, जैसे पूर्व सृष्टि में थे वैसे। इसका उदाहरण ऐसे समझा गया है, जो चित्र उस नक्शा होता है, लपेट दो, दिखता नहीं है, बिछा दो, दिखने लगता है। तो पूर्व सृष्टियों में जैसा जो कुछ हुआ था, उसी के अनुसार उसमें चित्र बनने लगती है। उसको सूक्ष्म सृष्टि कहा। तो सूक्ष्म सृष्टि ब्रह्मा है। उस सूक्ष्म सृष्टि में फिर पूर्व के अनुसार ही रंग भरे गए। रंग भरे गए तो सब अलग अलग दिखने लगे। ये पहाड़ है, ये नदी है, ये मनुष्य है, ये अमुक है, ये ढमुक। पूरा चित्र तैयार हो गया। ऐसे ये जगत चित्र तैयार हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि चारों युग जो हम मानते हैं ना, सतयुग मानते हैं, त्रेता मानते हैं, द्वापर मानते हैं, ये बारी बारी से आती रहती है। अब कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंत में प्रलय आ जाएगी, सृष्टि घोर, कुछ नहीं रहेगा। फिर दोबारा से सृष्टि बनेगी। दोबारा सृष्टि बनेगी तो पहले सतयुग आएगा, क्योंकि सबसे पहला युग सतयुग है। तो वही सतयुग जो पहले आ चुका है, जिसका वर्णन हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, वही सतयुग आएगा। थोड़ा बहुत अंतर होगा। जैसे नक्शा दो बार बनाया जाए तो पहले बनाए नक्शे में और दूसरे बनाए नक्शे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है। ऐसे ही जब दोबारा से सृष्टि बनेगी तो पहले जो सतयुग था, पहले वाले सतयुग में कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। बाकी आम वही होगा। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती, वही चिता जलना, वही रोहित कुमार, वही सृष्टि ज्यों की त्यों फिर आएगी। ऐसे ही द्वापर में, ऐसे ही सतयुग, त्रेता में। त्रेता में वही भगवान राम आएंगे, वही रावण को मारेंगे, वही सीता हरी जाएगी। थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी वही होगा। द्वापर में फिर वही भगवान कृष्ण आएंगे, वही फिर महाभारत होगा। और फिर कलयुग जैसा अब चल रहा है, ऐसा ही कलयुग फिर आएगा, ऐसा बताया जाता है। वैसे शायद उसी तरह की सृष्टि का फिर से आने का हेतु ये है कि जैसे कि ना हम एक क्लास में हम पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो फिर से वही क्लास रिपीट करनी पड़ती है। तो यदि इस सृष्टि से हम मनुष्य से वो नहीं, परम पद तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर से हमको सृष्टि के उस चक्र से गुजर के फिर से एक चांस मिल रहा है। हाँ। फिर एक चांस मिल रहा है, फिर एक चांस मिल रहा है। इस सृष्टि चक्र से छूटने का उपाय तो आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान के बगैर हम सृष्टि से छूट नहीं सकते।
तो जो नहीं छूट पा रहे हैं उनको फिर से बार बार चक्र में आना हाँ, पड़ेगा। वो तो बार बार चक्र खाते हैं। जब तक कि किसी एक चक्र में निकल जाए ये तो वो जन्म जन्मांतर से चला भगवान ने बताया ना अर्जुन से, पता नहीं तेरे कितने जन्म हो गए। एक ही क्लास में बैठना पड़ेगा बार बार। हाँ, तो वो तो चक्कर काट ही रहे हैं। पर भगवान राम भगवान अगर कृष्ण जन्म से बचना है उनको भी आना पड़ेगा। दूसरे बनेंगे राम कृष्ण। भगवान राम भगवान कृष्ण वो ये भी पूछ रहे हैं वही राम कृष्ण आएंगे या दूसरे राम कृष्ण नहीं, बनेंगे? वो तो सबसे ऊपर है, उनको भी परम पद नहीं मिला, वो भी वापस आएंगे। दूसरा कौन से होंगे? नहीं, राम कृष्ण भी वापिस आएंगे क्या? जैसे नॉर्मल आदमी आ रहा है तो समझ में अरे आता है। अवतार राम और कृष्ण क्या थे? अवतार परब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। भगवान ही अवतार लेके आए, फिर ये अवतार आएंगे, वैसे ही आएंगे, मनुष्यों को देने के फिर लिए अवतार लेंगे, शिक्षा ज्ञान देने के फिर लिए। वही रावण पैदा होगा, फिर वही कंस पैदा होंगे, फिर वही, मतलब जब सृष्टि का क्रम ऐसे ही चलेगा तो जो उस समय हुआ वैसा ही फिर होगा। थोड़ा बहुत अंतर होगा आगे पीछे उनका का। पूछने का तात्पर्य ये था कि जो कृष्ण है वो कैसे वापस, उनको तो आत्म साक्षात्कार होकर बाहर चले गए सृष्टि, बाहर बार कहाँ बार चले कैसे गए? आएंगे? कहाँ चले जैसे गए? चक्र- जैसे चक्र ये से बोला जाए, बाहर कहाँ चले गए? ऐसे ये बोलते हैं कि सिद्ध जो होते हैं, योगी होते हैं, वो तारा बन जाते हैं, वो मोक्ष मिल जाता है उन्हें। मोक्ष तो के फिर बारे मोक्ष में। क्या है? फिर तो अगर वापस आ गए तो फिर मोक्ष तो नहीं मिला। मोक्ष 4 प्रकार का है। सालोक, सामीप्य, सायुज्य सारूप, सायुज्य सायुज्य। सायुज्य मोक्ष वाले परब्रह्म परमात्मा मिलकर के एक हो जाते हैं। सालोक के सायुज्य सामीप्य वाले नहीं होते, ये रहते हैं। तो अब किसका कौन सा मोक्ष हुआ है इसका क्या पता? और फिर ये आत्मा के उसके ऊपर निश्चित रहता है। आत्मज्ञानी जैसी भावना करेगा, जैसा चाहेगा, वैसा उसका मोक्ष होगा। क्योंकि सायुज्य भी मोक्ष है, उसमें तो कुछ अलग रहता ही नहीं। लेकिन सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, ये भी मोक्ष है। तो मोक्ष के 4 प्रकार हैं। जो सायुज्य मोक्ष है वो लोग उसमें मिल जाते हैं, और उसमें मिलकर के वही तो रूप धारण करके आता है। वो परमात्मा ही, वो परब्रह्म परमात्मा वही भक्तों की भावना से प्रकट हो करके रूप धारण करके आ जाता है। उन रूपों को भक्त भी प्रकट कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपकी अनन्य भक्ति है तो आपके सामने परब्रह्म परमात्मा वही रूप धारण करके आ जाएंगे। मीरा के सामने कृष्ण हमेशा बने रहते थे, चैतन्य प्रभु के सामने कृष्ण हमेशा बने रहते थे, सूरदास हमेशा उनकी छवि देखते रहते थे, कबीरदास निराकार ब्रह्म में हमेशा खेलते रहते थे। तो वो जो है उस परब्रह्म परमात्मा को, इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि परब्रह्म परमात्मा एक ऐसा तत्व है कि उसमें से जो जैसा चाहे प्रकट कर सकता है। शिव जी की लिंगी देखी आपने, उसमें कोई रूप नहीं होता, गोल गोल लिंगी रखी रहती है। तो उसमें रूप क्यों नहीं है? उसमें सब रूप है, उसमें से आप जो रूप चाहो वो रूप निकाल लो। मिट्टी का लौंदा है, उसमें कोई रूप नहीं, पर उसमें सब रूप हैं। चाहे उसमें से हाथी बना लो, चाहे गाय बना लो, चाहे सांप बना लो, चाहे मनुष्य बना लो, मिट्टी के ढेले में सब रूप हैं। आपकी मर्जी, आप उसमें से कुछ भी बना लो। ऐसे जो चिन्मय आकाश परब्रह्म परमात्मा है, भक्त लोग अपनी भक्ति के प्रभाव से उसमें से कोई सा भी रूप प्रकट कर सकते हैं। आप शिव के भक्त हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, अपनी लगन को बढ़ाइए, संसार को भूलिए, केवल तन्मय हो जाइए, वो उसी रूप में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कब? जब आपकी भक्ति, प्रेम और साधना परिपूर्ण होगी तब, पहले नहीं।
वो उसी रूप में आपके सामने आएगा। उसी रूप में आया वो, जिस रूप में उसे बुलाया। जब बर्फ जमाते हैं तो जैसा सैंचा होता है पानी, वैसी शक्ल में बर्फ बनता है। जैसा सांचा वैसी बर्फ, पानी तो पानी। बर्फ में पानी में अंतर ही क्या है? जब शीत की अधिकता होती है तो पानी ही बर्फ बन जाता है। और कैसी बर्फ बनती है? जैसा सांचे में पानी भरा होता है। ठीक इसी तरीके से जल की तरीके से ही परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है चिन्मय। उसको आप अपने भक्ति के जिस सांचे में, जिस रूप में शीतलता पर पहुंचाइए। पानी कब जमेगा? जब शीत 1 डिग्री पर पहुंचेगा, फ़ारेनहाइट पर। वो चाहे -10 हो, चाहे -5 हो, चाहे -15 हो, उसको पानी को जमने के लिए जब सीमा पर पहुंचेगी ठंडक, तब पानी जमेगा, उससे पहले नहीं। ऐसे ही वो परब्रह्म परमात्मा भी आपके मनचाहे रूप में प्रकट होगा, लेकिन कब? जब आपकी भक्ति उस लेवल पर पहुंचेगी तब, पहले नहीं। गुरुजी, जब ये इसने सृष्टि का पूरा क्रम बताया है कि कैसे कैसे होती है, तो जब उसको अनादि कहा गया है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं था, तो इसमें जो सृष्टि के क्रम में तो आरंभ हो गया उसका। तो या तो ऐसा कह रहे हैं अनादि से मतलब कि ये क्रम अनादि है, उसका बनना बिगड़ना अनादि है हर कल्प में। किस रूप में उसको अनादि कहा गया है? अनादि इस रूप में कहा गया है कि ये जो उसके बनाने का क्रम बताया, ये कब से चला आ रहा है, इसमें काल का बंधन तो नहीं। और फिर एक बात और है, वो जो अनिर्वचनीय जो तत्व हैं, अनिर्वचनीय का अर्थ तो आप समझती हैं, इनका कि वो अनडेस्क्राइबेबल, वर्णन न किया जा सके, अनडेस्क्राइबेबल, जो बुद्धि की सीमा के परे, बुद्धि के दायरे में नहीं आती। बुद्धि तो हमारी कुल्लड़ है, कितना सा आएगा इसमें? तो जो बुद्धि के दायरे के परे अनिर्वचनीय है, उनको बुद्धि में लाने के लिए अन्वय और व्यतिरेक नाम की पद्धतियाँ निकाली गई हैं। अन्वय, उसको किसी को एक रूप दे देना, काल्पनिक रूप दे देना, काल्पनिक रूप दे करके बुद्धि में बैठा देना। और फिर व्यतिरेक, जब बुद्धि में उसका स्वरूप आने लगे तो उसको हटा देना। ये पद्धतियाँ ऋषि मुनियों ने उन अज्ञानी लोगों के लिए बनाई है, जो लाख चाहने पर, लाख बताने पर इतने ठस दिमाग के हैं कि परमात्मा के और इन दिव्य जो ज्ञान है, इनको ग्रहण कर ही नहीं पाते। ऐसे बहुत से लोग आपके सामने आते हैं, अनेकों लोग, जो कुछ उनको कहो, उनकी समझ में कुछ नहीं बैठता। तो इस उदाहरण में जो सृष्टि के क्रम में अन्वय व्यतिरेक कहाँ पर है, क्या अन्वय है यहाँ जो पर, क्या जो ये जो सृष्टि जो आरोप लगाते हैं, वो अन्वय और व्यतिरेक कहलाता है। बहुत से आदमी बैठे हैं, हमें आपको एक व्यक्ति को बताना है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अब हम आरोप लगाते हैं। देखो वो काली टोपी वाला जो बैठा है, उसके पास में है। अब ये काली टोपी आरोप है, क्योंकि उसका अंग तो है नहीं काली टोपी, वो काली टोपी को उतार के भी फेंक सकता, लेकिन हमने उसको आरोप से उसको बता दिया। आरोप व्यर्थ है, हमने केवल बताने के लिए किया। तो अध्यारोप और अपवाद, वेदांत में 2 मार्ग हैं जो समझ में न आने वाली चीज को समझाने के काम में। तो सृष्टि के क्रम में किस रूप में यह है अन्वय व्यतिरेक, किस रूप में, कहाँ, मतलब कैसे सटीक बैठता है वो? ये मैं बता तो रहा हूँ, ये अन्वय है। सृष्टि के क्रम में जो अनादि की अनादि कहा गया है, या बार बार होती है हाँ, अलग तरीके तो से? ये अन्वय और व्यतिरेक ही तो है। उसको कपड़ा बता दिया अन्वय, उसमें फिर माया का रूप बता दिया कि अन्वय। वो उसको कोई उसका कोई रूप ही नहीं है, उसको कपड़े के रूप में कैसे बता रहे हैं? सृष्टि का होना तो नहीं, वो तो ठीक है कि वो तो तरीका बता दिया कि कैसे होती है, परंतु फिर उसको अनादि क्यों कह रहे हैं? नहीं, तो ये कब से शुरू हुई, सिंस में?
ऐसा कब से हो रहा किस है? डेट से शुरुआत हुई है? एवं तो अनादि का शाब्दिक अर्थ है जिसका beginning पता जिसका ना कोई हो। आदि Beginning हो ही नहीं, नहीं, beginningless। नहीं, नहीं। पता ना हो या हो ही नहीं, Beginningless। बिगिनिंग का टाइम पता ना हो। जिसका आप Beginningless। जान ही न सके आदि, जिसका जान न सके। जिसका आदि का पता न चला सके। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज, कोई बच्चा किसी चीज को नहीं जानता तो उसको कहें ये चीज अनादि है, उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो नहीं जान ना, पाएगा वो तो उसका अज्ञान वो में तो- है। ज्ञानी भी नहीं जान सके ना इसको, कब से शुरुआत हुई? अज्ञानी की बात नहीं, ज्ञानी की बात। जिन्होंने जानने के लिए जीवन लगा दिए, उन्हें पता नहीं लगा है कब से शुरुआत हुई। जिन्हें जानने के लिए कि मनुष्य सब की- बर्बाद छोड़ा, जंगलों में चले गए, मनुष्य की पत्ते खा capacity खा से करके बाहर है। साधना करी, धारणा ध्यान समाधियां लगाई, नहीं जान सके। उनकी बात, हम लोगों की बात थोड़ा ही है, घर में बैठ के मौज मार रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कितना करते हैं? कुछ नहीं, भी नहीं अनादि करते। की परिभाषा समझ रहे हैं हैं? हम क्या कर रहे हैं, अनादि की अलग बात है, परिभाषा। अनादि की परिभाषा समझ रहे हैं। अनादि की परिभाषा में आप ये मत लगाइए कि जिसका आदि न हो, अच्छा। बल्कि ये लगाइए जिसका आदि जाना न जाए। जाना न जा सके, इसलिए ऐसा अनादि कहना है उसको। आप जानना चाहें, और अनंत, अनंत का मतलब ऐसा ये नहीं कि जिसका अंत ना endless। हो, वो भी वही है। कि जिसका अंत जाना न जा सके, हाँ, या जिसके अंत का पता न चले। अच्छा, वो तो अंत तो है परंतु पता न पड़े। अच्छा, अभी तक मैं समझती थी कि है ही नहीं है, जाना ही नहीं जा सके। वो अर्थ जो थोड़ा भ्रम में डाल देता है, हाँ, इसलिए वो जो अर्थ है वो वास्तविक अर्थ नहीं है। ये जो शास्त्र हैं, इनके जो शब्द हैं बिल्कुल भ्रम में डालते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जो अर्थ ग्रहण करती है, क्योंकि इंग्लिश में जो शब्द है इन्फिनिटी और इटर्निटी, उनका तो ये मतलब है, इन्फिनिटी मतलब जिसका वो ही है ही नहीं है, नहीं। और Eternal, there is no- इटर्निटी जिसका कोई टाइम का वो काल के चक्र में ही नहीं है, और जो इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जहाँ खत्म ही नहीं होता है, जो शब्द भ्रम में हाँ, डालते हैं। शब्द ब्रह्म डाल। इसलिए शब्दों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसा न होता तो शंकराचार्य सावधान न करते। शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कार्यम, कितनी बड़ा वो है इंफॉर्मेशन। महारण्य, महारण्य बताया, ये भी नहीं वन नहीं बताया, महारण्य। और ये भी उसने कहा जो बुद्धि की पराकाष्ठा थे, वो सारे शास्त्रों में। शब्दजाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये आपको पता नहीं किधर से किधर ले जाएंगे, सावधान रहो। आपको तो एक वही तरीका भी है, टूल भी है हम लोगों को समझने का। अगर मनुष्यों के पास शब्द नहीं होते या भाषा नहीं होती तो हम ये सारा ज्ञान ही नहीं समझ हाँ, पाते। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये जो शंकराचार्य ने कहा, हाँ, कि उससे ये सावधान उन्हें रहो, प्रबुद्ध लोगों के लिए कहा, सावधान रहो कि कहाँ तक उसकी सीमा जी। सीमा रेखा कैसे कहाँ- उपयोग करो उसका। कैसे? जिनको के तत्व का अनुभव आ चुका है किसी भी रूप में, हाँ, क्योंकि तत्व का अनुभव आती है, अनंतता का अनुभव आता है, ये तो आपको मालूम है। और ये अनुभव भी आता है कि जन्म मृत्यु के परे है। ये भी अनुभव आता है कि उसका कहीं आदि नहीं है, उसका कहीं अंत नहीं है। ये अनुभव तत्व के अनुभव के आते ही अपने आप आते हैं। इनसे ऐसे व्यक्ति के लिए सावधान रहने के लिए कहा है कि शब्द के पीछे ज्यादा मत जाओ, किताबों में नहीं उलझे, अनुभव में ही उलझे बस। अपने अनुभव के पीछे चलो, शब्द के पीछे नहीं। इस किताब में ये और उस किताब शब्द में को त्याग दो। और लोग होता क्या है कि इस किताब में पढ़ा ये आ गया, उस किताब में पढ़ा वो पढ़ लिया, उससे सुना वो सुन लिया। अब बुद्धि में खोपड़ी में बढ़ती जा रही है नाना बातें। एक ने कुछ कह दिया वो आ गया, एक किताब में कुछ पढ़ लिया वो आ गया, दूसरे ने कुछ कह दिया वो आ गया। अब शब्द उसकी स्लेट पर लिखा चला जा रहा है। अब नई बात कहाँ से लिखे, स्लेट तो भरी हुई है। पहले स्लेट को धो करके साफ तो करो, तब तो नई बात आएगी। मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में तुमने जाने क्या क्या कूड़ा कचरा भर रखा है। फलाने का ऐसा, फलाने मैंने फलाना पढ़ा था, फलाना ऐसा कह रहा था, उसमें ऐसा बताया था, अब वहाँ भरा हुआ है। भरा हुआ है तो नई बात कहाँ से जमेगी उसमें। इस श्लोक का ही अगला भाग कुछ ऐसे है जी, शब्द जाल मारने के बाद इसलिए उस तत्व को प्रयत्न पूर्वक किसी महात्मा के पास जाकर जाने। ये तो कहा गया है। इस श्लोक का आधा भाग ये जहाँ है। शंका संदेह और जहाँ शब्दों में भ्रम हो वहाँ तो उसको दूर करने